Question is, a man spends 25% of his income. His income increases by 20% and his expenditure also increases by 10%. Then find the percentage increase in his saving. मतलब एक पर्सन है जिसका इनकम होता है जो भी, उसमें वो 25% स्पेंड कर देता है और 25% सेविंग करता है। अब उसका इनकम जो है वो 20% बढ़ चुका है, लेकिन उसका एक्सपेंडिचर जो है, जो स्पेंड जो करता है, वो भी 10% बढ़ चुका है। तो अब वो सेविंग कितना परसेंट बढ़ेगा वो हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। तो अगर इनकम उसका 100% था तो एक्सपेंडिचर 75% प्लस सेविंग जो होगा वो 25% होगा। तो अगर उसका इनकम 120 हो गया है और हम जो एक्सपेंडिचर जो है वो 10% बढ़ रहा है, मतलब कि 10% बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम ये 75 में 10 प्लस कर दें। हमें 75 का 10% 75 में प्लस करना होगा। यानी कि 75 का अगर 10% हम लोग देखें तो वो 7.5 है, उसे हमें 75 में प्लस करना है। तो वो हमारा हो जाएगा 82.5। तो 82.5 जो अब हमारा हो गया, अब उसमें हमें बोलते हैं अगर 120 है, अगर इनकम जो है उसमें 82.5 इसका एक्सपेंडिचर हो गया, तो हमारा जो सेविंग है वो कितना बचेगा, उसके लिए हमें 120 में 82.5 को माइनस करना पड़ेगा। तो 10 में 5 घटा देंगे 5, 9 में 2 7 और 11 में 8 घटा के 3, 37.5 बचेगा। मतलब 37.5 ये अब सेविंग कर रहा है। 25 पहले सेविंग करता था, लेकिन अब 37.5 सेविंग कर रहा है। तो अब इसमें हमें देखना है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिलेगा 12.5। तो ये 12.5 इंक्रीज हो रहा है, 25 में 12.5 इंक्रीज हो रहा है, तो 37.5 हो रहा है। तो अब परसेंटेज इंक्रीज हमें देखना है, तो वो 12.5 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100 कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि 12.5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 25 आता है। जैसे कि हम 12 को 2 से मल्टीप्लाई करके 24 करते हैं, तो उसे 12.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 25 आएगा। तो ये 2 बार में चल जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, मतलब कि 50% इसका जो है इंक्रीज कर रहा है परसेंटेज। यहाँ पे 100 जो उसका टोटल इनकम नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हमने 100 माना है। 100% अगर है तो 100 हम उसे मान सकते हैं जिसमें कि 75 वो स्पेंड कर रहा है और 25 बच रहा है। 100% को हमने 100 मान लिया है। इसे सॉल्व करने में इजी होता है, इसीलिए हम लोग 100% को 100 मान लेते हैं। तो 100 इक्वल टू 75 प्लस 25 हो गया। और अगर 20% बढ़ रहा है तो हम इजीली बता सकते हैं कि 100 का 20% अगर बढ़ाएंगे तो वो 120 हो जाएगा। तो अब उससे हमें यहाँ पे 75 जो है, ताकि इजी हो हमको, इसीलिए 75 का फिर 10% हम 7.5 प्लस कर दिए, तो वो 82.5 हो जाएगा। लेकिन अब वो 120 कमा रहा है और उसमें 82.5 स्पेंड कर रहा है, तो उसके पास अब सेविंग जो है वो 37.5 बचेगा। तो 37.5 नया सेविंग है और पुराना सेविंग जो था वो 25 था। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वही हमारा बढ़ रहा है, मतलब वही हमारा सेविंग बढ़ गया। जैसे कि पहले 25 था, अब 37.5 है, मतलब 12.5 उसका सेविंग जो है बढ़ चुका है। तो अब उसे हम 12.5 को जो इनिशियल वैल्यू था 25, उससे डिवाइड करके इनटू कर देंगे 100 से, तो हमारे पास परसेंटेज निकल आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो वो सही है, 50%